जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक काम कर लिया था, डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा था सक्सेसफुली का रिकॉर्ड हमारे पास आया हुआ है। तो अब हमें इधर एडिट और डिलीट का काम करना है कि इधर एडमिन पैनल के अंदर हम किस तरीके से डेटा को जो है वो एडिट और डिलीट कर सकें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमें एडमिन के पेज फोल्डर के अंदर एक एडिट डॉट पी के नाम से मैं पेज बना रहा हूँ और इस पेज के अंदर हमें कुछ वर्किंग करनी होगी। अब उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो एक इंक्लूड कर दूँ पीएचपी का जो कनेक्शन की फ़ाइल है हमारे पास। ठीक है, ये इंक्लूड हो गई यहाँ पे। और ये आप देखें फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने एडिट डॉट पी एच पी डू एडिट या डू डिलीट, यदि हमने यहाँ पे ये एक वेरिएबल लिया डू स्ट्रिंग के ज़रिए और उसको वेरिएबल दिया है, वैल्यू दी है डेल की या एडिट की। तो यहाँ पे अब हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये दो वेरिएबल हैं, एक एस आई डी है जो कि आईडी लेगा, तो आईडी वो ले रहा है गेट आईडी एस आई डी के ज़रिए, और इसी तरीके से यहाँ पे ये गेट आईडी यहाँ से लेगा, एस आई डी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आईडी की आएगी। वो इसलिए है ताकि ये जब वाइल लूप में चलेगा तो जो आईडी इसकी होगी वो उसी आईडी को एडिट करेगा और उसी आईडी को डिलीट करेगा, वरना अगर ज़रा सा भी मिस्टेक हो गई तो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी डिलीट हो सकता है। तो एस आई डी में जो है वो गेट आई डी के जरिए जो आई डी आ रही है वो एस आई डी में सेव हो गई। इसी तरह डू के अंदर डॉट या डॉलर गेट के ज़रिए जो डू आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्विच केस बनाना होगा कि डू की वैल्यू क्या है तो उसको आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो इस एडिट के अंदर इस एडिट में हमने यहाँ पे जो है वो स्विच केस एक बनाया और यहाँ पे डू ये आ रहा है। यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि अगर डू की वैल्यू एडिट है तो ये एडिट रिकॉर्ड फॉर्म और आईडी जो है वो ये वाली आ जाएगी, ये फंक्शन चले, उसके बाद ब्रेक कर दे। और अगर ये डेल है तो डेल के अंदर जो है वो डेल रिकॉर्ड चले, आईडी उसकी ये हो, ब्रेक कर दे। और अगर ये ना डू है ना डेल है बल्कि सेव है तो सेव रिकॉर्ड का फंक्शन चले और उसके बाद ये इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, और वरना डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में हमने जो है वो एरर मैसेज दिया है कि इनवैलिड पेज रिक्वेस्ट, ये हमने इसको दिया है। तो अब हमें आगे क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें जो आईडी हमारे पास आएगी उस आईडी को चेक करना होगा कि वो आईडी ठीक है या नहीं। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर चेक आईडी के नाम से, उसके अंदर आईडी को पास कराएंगे। ठीक है, और वो एस आई डी यहाँ पर ली, इसको इंटीजर वैल्यू हमने दिया कि ये इंटीजर वैल्यू का फंक्शन से पास कराया इसको। उसके बाद यहाँ इसको सेव किया, फिर इसको हम यहाँ पे कंडीशन एक दे रहे हैं कि अगर एस आई डी एम्प्टी है और नॉट इज़ इंटीजर, और अगर इंटीजर नहीं है तो फिर ये कह दे एरर मैसेज दे दे कि इनवैलिड स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और अगर ये सही है तो ये रिटर्न कर देगा एस आई डी। जी दोस्तों, ये यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद हमें बनाना है एडिट रिकॉर्ड फॉर्म का फंक्शन, फिर डिलीट फंक्शन और सेव रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिट रिकॉर्ड फॉर्म बनाते हैं, इसका फंक्शन यहाँ बनाते हैं। इसके फंक्शन में देखिए हम एक आईडी पास करा रहे हैं, फिर इस आईडी को हम चेक आईडी डॉट आईडी के अंदर जो चेक आईडी के फंक्शन से इस आईडी को पास करा रहे हैं। इसके बाद क्यूरी चला रहे हैं जिसका नाम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट वेयर आईडी, जिसकी आईडी ये हो उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर है, माइस्क्वेल क्यूरी है और क्यूरी के अंदर हम इस क्यूरी को पास करा रहे हैं। और अगर किसी वजह से ये इनकेस ना चले तो फिर एरर मैसेज शो हो रहा है यहाँ पे। और अगर इफ़ माइस्क्वेल नम रो ये छोटी हो ज़ीरो से तो ये बोल दे कि कोई रिकॉर्ड इसमें फाउंड नहीं किया जा रहा। इसी तरह फिर माइस्क्वेल फेच एसोसिएटिव के ज़रिए हम तमाम का तमाम डेटा जो है वो इसका रिटर्न रो के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, एक एक रो इसके अंदर आ जाएगी और उसके बाद हम इसको इको करा रहे हैं। ये एक एरे हमारे पास एरे बन गया है। ठीक है, ये फिर हम यहाँ पे इको करा रहे हैं और इको में हम यहाँ पे इससे पूरा एक जो है वो एडिट रिकॉर्ड का फंक्शन पूरा फॉर्म वॉर्म बनवा रहे हैं। फॉर्म है, मेथड है, एक्शन में यही फॉर्म है और इसको डू सेव। तो जब ये डू यहाँ पे सेव आएगा ना तो फिर हमें इस स्विच केस के अंदर जो सेव यहाँ पे आएगा तो सेव रिकॉर्ड बनेगा, ये इसके लिए था। ठीक है, ये डू सेव आ रहा है और फिर वही रिकॉर्ड यहाँ पे एडिट होगा, जो वहाँ पे आईडी आएगी उसका नाम और मार्क्स यहाँ पे हम ले रहे हैं उसकी आईडी ले रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे जब सबमिट हो जाएगा तो डू सेव के नाम से ये जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक और डू सेव रिकॉर्ड बनाते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड भी बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक डिलीट का फंक्शन बनाया, डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन, उसमें आईडी वही आ रही है जो वहाँ से आएगी ऊपर से।
इसको भी यहाँ पे चेक आईडी के फंक्शन से चेक किया। फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर नॉट माई क्यूरी ना हो, ना चले ये, तो एरर मैसेज दे दो। और क्यूरी का चलाना है डिलीट फ्रॉम रिज़ल्ट, रिज़ल्ट की टेबल में से डिलीट कर दो जहाँ पे इस आईडी जो है वो इस आईडी के बराबर हो, ठीक है। और फिर ये जब डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। और हम यहाँ पे index.php को लिंक दिया हुआ है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो index.php पे चले जाएंगे। अब हमारे पास रह गया एक फंक्शन कि अगर ये रिकॉर्ड एडिट करने के बाद सेव करें तो उसका सेव रिकॉर्ड का फंक्शन हमें एक बनाना होगा। तो यहाँ पे हम सेव रिकॉर्ड का फंक्शन बनाते हैं एक, ठीक है। ये सेव रिकॉर्ड का फंक्शन है हमारे पास, जो कि चेक आईडी $post ID वहाँ से उसको चेक कर रहा है और इसको आईडी के वेरिएबल में अलग से सेव कर रहा है, ठीक है। और फिर नेम क्लीन स्ट्रिंग, पोस्ट नेम उसका ले रहा है, मार्क्स इंटीजर ले रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने पहले भी आप कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे ये पूरा इसको चेक कर रहा है तमाम कंडीशंस लगा के, ठीक है। कंडीशन और वैलिडेशन इसमें लगी हुई। अब यहाँ पे ये इसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा क्योंकि इंसर्ट तो इसमें दूसरे उसमें करा था, ये तो सेव रिकॉर्ड कर रहा है। तो सेव रिकॉर्ड का ये फंक्शन हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर ये अपडेट कर रहा है रिज़ल्ट सेट नेम, जहाँ पे एस नेम बराबर हो इस नेम के और मार्क्स बराबर हो इसके, ठीक है। और वे जहाँ पे एस नेम बराबर कर दो इसके और मार्क्स बराबर कर दो इसके, जहाँ आईडी हो इस आईडी के बराबर, ठीक है। और अगर ये चल जाती है क्यूरी तो ये उसको सक्सेस का मैसेज दे देगा, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अगर नहीं चला तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अली, इसको नंबर देते हैं 94, ऐड रिकॉर्ड करा तो 19 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अली 94 करिए। इसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट करके इसको चेक करते हैं, इसको एम अली कर देते हैं और 94 की जगह 84 कर देते हैं। इसको सेव करते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। कंटिन्यू करें तो वापस ही अपने पेज पे आ गया और रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है एम अली 84, ठीक। इसी तरीके से इसको डिलीट करते हैं, ये यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली कंटिन्यू। इसको जैसे कंटिन्यू पे हमने क्लिक करा फ़ौरन रिफ़्रेश होकर ये आ गया और 19 नंबर रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। इसको दोबारा इसको भी करते हैं 18 नंबर, जैसे इसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे 68 नंबर और 17 नंबर यहाँ पे डिलीट हो गया। तो ये देखिए एडिट और डिलीट हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल पेज पे हों, ठीक है, जो कि होम पेज जिसको हम कहेंगे विजिटर्स के लिए हैं, उस पर सिर्फ स्टूडेंट्स नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे डेटा देखा जा सकता है। और जैसे ही हम यहाँ पे एडमिन लिखते हैं तो फ़ौरन ये हमारे पास इंसर्ट भी आ रहा है, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगली वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से सर्चिंग का ऑप्शन इसके नाम बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं सर्च का। और फिर इसके अंदर अगर हम कोई नाम किसी स्टूडेंट्स का सर्च करना चाहें तो वो किस तरीके से इसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं।